हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थाई ड्रामा यू प्रिंस सीरीज द फॉक्सी पायलट के एपिसोड 3 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि दो स्टूडेंट्स वहाँ पे यू प्रिंस रिपोर्ट बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्रांसुआ आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पे वो उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं और अरोरा के बारे में उससे पूछने लग जाते हैं। और फ्रांसुआ वहाँ पे अपनी आने वाली मूवी का प्रमोशन भी कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यू प्रिंस रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरोरा की मैनेजर अरोरा के साथ बैठी होती है। वहाँ पे वो अरोरा के लिए बहुत ज़्यादा वरी होती है, क्योंकि आज जो एंटी फैंस ने किया है वो ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा से सॉरी कहती हैं और वहाँ पे वो उसको सजेशन देती है कि वो अपना रिलेशनशिप, जो कि एक फेक रिलेशनशिप है, फ्रांसुआ से तोड़ दे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा दिनों तक चलता रहा तो फिर फ्रांसुआ के फैंस तुम्हारे एंटी फैन बन जाएंगे और तुम्हारी कई बुराइयाँ करेंगे, जिससे तुमको आने वाले फ्यूचर में दिक्कत होगी। वहाँ पे अरोरा कुछ भी नहीं कहती है। तभी वहाँ पे अरोरा के फादर एरोन पामा आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी मैनेजर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पे उसके फादर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरी होते हैं, क्योंकि अरोरा वहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही होती है और अपने काम में पूरा मन लगा के मेहनत कर रही होती है। वो उससे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अरोरा कहती है कि वो रेस्ट कर लेगी और वो अपने फादर से कहती है अगर मेरी मॉम होती तो फिर वो क्या करती। जिसके बाद वहाँ पे उसके फादर उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि उसकी मॉम ये करती। देन वहाँ पे अरोरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि वो आज के एंटी फैंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई होती है। और अरोरा के फादर अरोरा से कहते हैं कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वहाँ पे उसको कन्फर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरोरा उनको हक कर लेती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बाहर से हॉक उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरोरा हॉक के साथ उसके घर जा रही होती है। वहाँ पे अरोरा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होती है और हॉक उससे कुछ भी नहीं कहता है। अरोरा वहाँ पे उसकी कार में ही सो जाती है, तो फिर हॉक उसको उसके घर ले जाकर उसके बेड पे सुला देता है। जिसके बाद अरोरा वहाँ पे मिडनाइट में उठती है और वो देखती है तो फिर हॉक वहीं पे बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। अरोरा वहाँ पे उससे अपोलोजाइज करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए था। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे एंटी फैंस ने किया है उससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुमको वहाँ पे चलना नहीं चाहिए था। हॉक वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। अरोरा वहाँ पे उससे कहती है कि ये ठीक ही हुआ कि मेरे एंटी फैंस ने वहाँ पे बवाल किया, इससे ये पॉपुलर हो जाएगी न्यूज़ और हमारी मूवी को बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिलेगा। हॉक उससे कहता है कि तुम ये इस समय फील नहीं कर रही हो जैसे तुमको करना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पे स्माइल ना करो। वहाँ पे अरोरा शांत हो जाती है और उससे कहती है कि अगर वो स्माइल नहीं करेगी तो फिर उसके फैंस उससे गुस्सा हो जाएंगे, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अरोरा को वहाँ पे कुछ फैंस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा होता है, नहीं तो वो भी उसके एंटी फैन बन जाते। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उसको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे तुम हंसो चाहे तुम वहाँ पे रो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अरोरा उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर हो गए हो। वहाँ पे हॉक उससे कहता है कि ऐसा सिर्फ पास्ट में हुआ था और इस समय तुमसे मैं बोर नहीं हूँ। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा हंसने लग जाती है और वो उससे और भी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे हॉक उसके फोरहेड पे किस करता है। जिसके बाद वो उसको रेस्ट करने के लिए कहता है। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि अरोरा फ्रांसुआ के साथ अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। वहाँ पे हमको हॉक भी दिखाया जाता है, जो कि उनको देख रहा होता है। तभी हॉक के फ़ोन में सोशल मीडिया से मैसेज आता है और वहाँ पे देखता है तो फिर अरोरा की वहाँ पे उसके एंटी फैन बुराई कर रही होती है, क्योंकि वो फ्रांसुआ को डेट कर रही होती है। देन वहाँ पे अरोरा आ जाती है, लेकिन वो अरोरा से कुछ भी नहीं बताता है और वो उसको उसके घर लेकर चला जाता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि हॉक अरोरा को उसकी क्लास तक छोड़ता है। वहाँ पे हॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है और अरोरा उससे पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है और वो ये कहकर चला जाता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रहा है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि हॉक के फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे होते हैं और उनकी डेस्क पे बहुत सारे गिफ्ट रखे होते हैं। तभी वहाँ पे अरोरा आ जाती है। अरोरा उनसे पूछती है कि ये सब क्या है, तो फिर वो बताते हैं कि आज हॉक का बर्थडे है, जिस वजह से वो आज गायब हो गया है और वो उसकी लोकेशन भी बता देते हैं। वहाँ पे वो अरोरा से कहते हैं अगर उसको कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर करना है
तो फिर वो उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हॉक को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अरोरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि हॉक का बर्थडे होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉक बैठ के सो रहा होता है, तभी वहाँ पे अरोरा आ जाती है और वो उसको टीज करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन हॉक उसको पहचान जाता है। जिसके बाद अरोरा उससे कहती है कि वो अपने घर जाने से पहले कहीं और जाना चाहती है। देन हॉक उसको वहाँ पे लेकर जाता है। अरोरा वहाँ पे पामा एयरलाइंस में उसको लेकर आ जाती है और वहाँ पे उसने उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर रखी होती है। वहाँ पे अरोरा ने उसके लिए एक प्राइवेट जेट रखा होता है ताकि वो उसको फ्लाई कर सके। ये उसका बर्थडे गिफ्ट होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसको बताता है कि ये कई सालों बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है, क्योंकि जब वो 8 साल का था तब उसके फादर की इसी दिन डेथ हो गई होती है, जिसकी वजह से उसने अभी तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। अरोरा उसकी बातों को सुनती है और वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वहाँ पे हॉक उसको और भी कई चीज़ें बताता है, जिसके बाद वो उसको शुक्रिया भी कहता है क्योंकि कई सालों बाद वो फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और अरोरा उसके साथ है। अरोरा उससे पूछती है कि क्या ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, तो फिर वो उसको बताता है कि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट है और वो उससे बताता है कि वो उसकी फर्स्ट पैसेंजर भी है और वो पैसेंजर से बढ़ के है। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको अरोरा अपने घर में दिखाई देती है, जहाँ पर वो उसके द्वारा दिए गए शूज़ से बातें कर रही होती है। वहाँ पे वो हॉक को और भी ज़्यादा पसंद करने लगी होती है क्योंकि हॉक उससे और भी अच्छे बिहेव करने लग गया होता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपनी शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है और वहाँ पे फ्रांसुआ हॉक के पास आता है और वो उसको बताता है कि वो उसका फेक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो रियल बॉयफ्रेंड से कम नहीं है। वहाँ पे फ्रांसुआ सिर्फ और सिर्फ नॉनसेंस भरी बातें कर रहा होता है। हॉक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद फ्रांसुआ उससे कहता है कि तुम बस सिर्फ एक कठपुतली हो और जैसे ही उसका रियल बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा तुमको वो धक्के मार के बाहर निकाल देगी। हॉक उससे पूछता है कि उसका रियल बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन फ्रांसुआ उसको नहीं बताता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हॉक वहाँ पे टेंशन में पड़ जाता है। देन वहाँ पे अरोरा उसके लिए कोल्ड ड्रिंक भेजती है और उससे कहती है कि वो वहाँ पे बोर ना हो। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर चला आता है। हॉक जैसे ही बाहर आता है वहाँ पे 2 लोग बैठे होते हैं और वो अरोरा की बुराई कर रहे होते हैं। हॉक को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर वो उनकी सीट पे अपना शूज़ फेंक देता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि उसके हाथ से गलती से छूट गया और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे वो दोनों भी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि ये अरोरा को यहाँ से वहाँ अपनी कार से लेकर जाता है। देन वहाँ पे उनको लगता है कि ये भी उसका बॉयफ्रेंड है और अरोरा उस फ्रांसुआ पे चीट कर रही है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अरोरा वहाँ पे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। अरोरा उनकी बातों से समझ जाती है कि यहाँ पे हॉक ने क्या किया है। अरोरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हॉक वहीं पे बाहर खड़ा होता है। अरोरा वहाँ पे आ जाती है और वो उसको उसका शूज़ दे देती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ पे अंदर उसको क्यों नहीं देख रहा था एक्टिंग करते हुए। तभी वहाँ पे हॉक उससे कहता है कि ये बहुत बोरिंग लग रहा था। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उसको उसके घर लेकर चला जाता है। देन वहाँ पर दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो फिर अरोरा उसको उसके घर नहीं जाने दे रही होती है और उससे कहती है कि वो आज यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन वहाँ पे हॉक कहता है कि वो ठीक है और वो चला जाएगा। वहाँ पे अरोरा कहती है कि ये उसका ऑर्डर है और वो बर्नार्ड से कहती है कि उसके लिए रूम फिक्स करने के लिए। जिसके बाद हॉक को उसका ऑर्डर मानना पड़ जाता है और उसको वहाँ रुकना पड़ जाता है। देन वहाँ पे अरोरा उसके रूम में आती है और उससे कहती है गुड नाइट किस के लिए। जिसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है और हॉक अपने रूम में चला जाता है। देन वहाँ पे अरोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। हॉक तभी वहाँ पे उसको किस करने वाला होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि अरोरा ये सब बस अपना ही देख रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ पे हंसने लग जाती है। जिसके बाद अरोरा बाहर आ जाती है। वहाँ पे वो देखती है तो फिर हॉक भी होता है। देन वहाँ पे वो हॉक से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हॉक उससे कहता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही जागती रहती है, तो फिर वो मना कर देती है और कहती है कि कभी कभी उसको नींद नहीं आती है। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उससे कहता है कि तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्या तुम यहाँ पे लोनली फील नहीं करती हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही बड़ा है, एकदम कैसल की तरह, और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आगे हो तब से मैं लोनली फील नहीं करती हूँ और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि मेरा मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में हो तब से ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से मेरे साथ हो, नहीं तो तुम मेरे साथ नहीं होते। वहाँ पे हॉक उससे कहते हैं कि वो उसके सामने रो सकती है और वहाँ पे वो फोर्सफुली उसके साथ नहीं है। अगर वो उसके लिए फीलिंग्स ना रखता तो फिर वो उसके साथ ना रहता। वहाँ पे वो उसको शुक्रिया भी कहता है। जिसके बाद वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। देन वहाँ पे वो अरोरा को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। जिसके बाद वो सो जाती है
नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि अरोरा के फ़ोन में कॉल आता है और वो उसके प्रोडक्शन हाउस से होता है, जो कि उसकी शूटिंग के बारे में होता है, और वो उसको उसका शेड्यूल बता देते हैं। और वहाँ पे अरोरा को गिटार प्ले करना होता है। अरोरा के माइंड में कुछ चल रहा होता है, जिसके बाद हमको हॉक दिखाया जाता है और उसके फ़ोन में एक वीडियो क्लिप आती है। देन वो उसको ओपन करता है तो फिर ये वीडियो क्लिप अरोरा ने भेजी होती है, जिसमें अरोरा ने उससे गिटार प्ले करके उससे पूछा होता है कि ये कैसा प्ले है। देन वहाँ पे वो उसको गिटार सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि अरोरा बैठी होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी वहाँ पे बर्नार्ड आ जाता है और उसको खुश देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उससे कहता है कि क्या कुछ स्पेशल है जिस वजह से आप खुश हैं, तो फिर वो मना कर देती है। वहाँ पे बर्नार्ड कहता है कि मुझे पता है कि आप किसी के प्यार में पड़ी हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी प्यार आपको हर्ट भी कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड से भी सोचना पड़ेगा। वहाँ पे अरोरा कहती है कि वो इसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर है, तो फिर उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बर्नार्ड वहाँ से चला जाता है। अरोरा वहाँ पे हॉक के बारे में सोचने लग जाती है और उसके बाद वो बर्नार्ड से कहती है कि वो उस बार में कॉल करे जहाँ पे हॉक बैठता है और पूछे कि हॉक वहाँ पे है कि नहीं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको हॉक अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है, जो कि उसी बार में बैठा होता है, जहाँ पे वो अरोरा की फीलिंग को लेकर कंफर्म नहीं था कि वो उसको पसंद करता है कि नहीं। तो फिर उसके दोस्त उसको सजेशन देते हैं कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूमे और देखे कि अगर वो अरोरा के बारे में सोच रहा है तो फिर वो अरोरा को ही पसंद करता है। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और वहाँ पे बैठी एक लड़की के पास चला जाता है। वहाँ पे उस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते और वो उसको किस करने जा रही होती है। तभी वहाँ पे अरोरा आ जाती है, जिसको देखने के बाद वो उससे दूर हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट करना चाह रहा होता है कि वो अरोरा को पसंद करता है कि नहीं, लेकिन अरोरा को वहाँ पे कुछ और ही समझ में आता है। वो वहाँ से बाहर चली जाती है और रोने लग जाती है और उसकी मुलाकात वहाँ पे पी फिलिप से होती है, जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और वो उसको पसंद भी करता है। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा उसको हक कर लेती है। वहाँ पे हमको हॉक दिखाया जाता है, जो कि दूर से उनको देख रहा होता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता है। जिसके बाद एपिसोड 3 की एंडिंग यहीं पहुँच जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।